जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। यहाँ मैंने कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं जिसकी आवश्यकता हमें आगे पढ़ने वाली है। सबसे पहले हम कुछ चीजें मेंशन कर लेंगे। एक्स और वाई दो प्लेटें हैं, पैरेलल प्लेट हैं, जिनमें सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, सिग्मा है, लेकिन अपोजिट है। और दोनों प्लेटों के मध्य डाइलेक्ट्रिक मीडियम उपस्थित है जिनका थिकनेस जो है स्मॉल टी है, और दोनों प्लेटों के मध्य जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, जहां डी इज ग्रेटर देन स्मॉल टी है। अब आगे हम इन फार्मूले का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद हम पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद हम कैपेसिटेंस के जो फार्मूला है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस तरह से हमें कैपेसिटेंस जो है प्राप्त हो जाएगा। तो आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में देखिए टी जो पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है इसमें मीडियम है, तो टी पार्ट में मीडियम है, और चूंकि डी इज ग्रेटर देन टी है तो डी माइनस टी पार्ट पर एयर है, डी माइनस टी पार्ट पर एयर है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिराइव करेंगे। आपको पता होगा एयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग होगा और मीडियम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग होगा, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम इस इक्वेशन से डिराइव करेंगे। तो ये E इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट से, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी तो हमने भी सिग्मा ही लिया है, तो वो तो सिग्मा ही रहेगा। तो एयर पर सबसे पहले देखते हैं, एयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा, एयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना ही होगा। हम बस नाम E का मान जो है डिफरेंट रखते हैं। E का मान जो है हम रखते हैं ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसका मान जो है हम मान के चल रहे हैं कि ये जो प्लेट है एक्स और वाई, इनका जो सरफेस एरिया है वो कैपिटल ए है, दोनों का इक्वल है। तो सिग्मा इज इक्वल टू जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हो जाएगा क्यू अपान कैपिटल ए। ये मान हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम मीडियम वाले पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ज्ञात करते हैं, जिसके लिए यही फार्मूला हम यूज करेंगे। अब चूंकि एयर के लिए हमने ई नॉट नाम दिया है, तो जो मीडियम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है उसे हम ई से डिनोट करते हैं, ई। अब हम मान के चल रहे हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है कैपिटल के है, तो इस मान पर सिग्मा अपन इस वैल्यू पर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पर नीचे के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो मीडियम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वह हो जाएगा सिग्मा, जो कि दोनों प्लेटों पर सेम है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान फिर से वही होगा क्यू अपान ए। अपोजिट चार्ज है लेकिन जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो क्यू ही है, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम डिराइव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हम इस इक्वेशन से डिराइव करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों प्लेटों के मध्य एक्स और वाई के मध्य, V इज इक्वल टू एयर पर क्या है, तो एयर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस फार्मूले से E मल्टीप्लाई डी से, E जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है और D जो है डिस्टेंस है, तो एयर जो है डी माइनस टी पार्ट में है तो E मल्टीप्लाई डी माइनस टी हो जाएगा। और चूंकि E नॉट हमने माना है एयर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है हमने इस टॉपिक में, तो E नॉट मल्टीप्लाई डी माइनस टी हो जाएगा, E नॉट डी माइनस टी प्लस मीडियम वाले पार्ट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मीडियम वाले पार्ट पर मीडियम है टी पार्ट पर और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई पार्ट ई, तो ई मल्टीप्लाई टी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम ई नॉट और ई का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए, ई नॉट का वैल्यू है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाई डी माइनस टी प्लस ई का जो वैल्यू है वो क्यू अपन के एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाई टी। यहाँ क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए और क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए दोनों में कॉमन है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ बचा डी माइनस टी
प्लस यहाँ टी अपान यहाँ के, आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट टी, यहाँ दो टी है, एक टी हम कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में, माइनस टी हमने कॉमन लिया तो 1, यहाँ प्लस है तो माइनस, क्योंकि हमने माइनस टी कॉमन लिया है, टी हमने कॉमन ले लिया है 1 अपान के। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यह है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेटों के बीच। अब हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्ञात करेंगे, जिसके लिए फार्मूला है C इज इक्वल टू चार्ज अपान पोटेंशियल डिफरेंस Q अपान कैपिटल V। तो V का मान तो हमने निकाल लिया है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपान V। V का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 से सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में है D माइनस T ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान K ब्रैकेट क्लोज। ये Q और Q जो है कैंसिल हो जाएंगे और हमें C का जो वैल्यू मिलेगा, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला मिलेगा, फाइनल फार्मूला, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान के ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये फाइनल फार्मूला है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए।